आगरा का दवा बाजार इन दिनों पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आगरा के नकली दवा सिंडिकेट द्वारा पुडुचेरी, आगरा और लखनऊ की 10 फर्मों से कई वर्षों में 200 करोड़ की संदिग्ध दवाओं की 12 राज्यों में बिक्री की खबर सामने आई है। सरकारी एजेंसियों की जांच में प्रतिदिन दवा सिंडिकेट से संबंधित मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। इस संबंध में 50 खरीदार फर्मों को नोटिस जारी किया है। आगरा, लखनऊ की 7 फर्मों के 1.5 वर्ष के रिकॉर्ड की गहन प्रारंभिक जांच हुई है। इस जांच में सामने आया है कि पुडुचेरी की फैक्ट्री में बनाई गई मल्टीनेशनल कंपनियों की नकली दवाइयां एमआरपी से 40% कम दर पर बेची गई हैं। सोमवार को औषधि विभाग की टीम इन फर्मों से जब्त किए गए खरीद बिक्री के रिकॉर्ड की जांच करने में जुटी रही। आगरा के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया कि 22 अगस्त को हेमा मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा गया था। 10 दिन तक चली जांच में सामने आया है कि आगरा की 5, लखनऊ की 2 और पुडुचेरी की 3 फर्मों से 1.5 वर्ष में 200 करोड़ की संदिग्ध दवाओं की सप्लाई बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में की गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, बरेली, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर इनमें शामिल हैं। इन दवाओं को पुडुचेरी में संचालित फैक्ट्री में तैयार किया गया। पुडुचेरी के औषधि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने पर पता चला कि 3 फर्म और फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री संचालक ए राजा और उसके साथी फरार हैं। एजेंसी द्वारा दवाओं के 24 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही 50 खरीदार फर्मों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि इस मामले में बंसल मेडिकल स्टोर के संचालक संजय बंसल उसके भाई और भतीजे को गिरफ्तार किया था। आगरा की थोक दवा फर्म बंसल मेडिकल और उनके स्वजनों की फर्म एमएसवी मेडी पॉइंट, ताज मेडिको पर 12 करोड़ की दवाओं का स्टॉक मिला था। संचालक संजय बंसल ने बिल उपलब्ध कराए थे। औषधि विभाग की टीम ने बिना बिल और स्टॉक के आधार पर 4,50,000 रुपए की दवाइयां सीज करी। इसके लिए सोमवार को कोर्ट से अनुमति ली गई। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार हेमा मेडिको से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की दवाएं सीज की गईं। ऑटो में मिली 78 लाख रुपए की दवाएं सीज की गईं। बंसल मेडिकल एजेंसी से 4,50,000 रुपए की दवाएं सीज की गईं। जांच एजेंसियों द्वारा सील किए गए गोदाम में हेमा मेडिको, मोती कटरा से 60 करोड़ रुपए की दवाएं सीज की गईं। श्री राधे मेडिकल एजेंसी की 10 करोड़ रुपए की दवाएं सीज की गईं। आगरा दवा थोक बाजार में ऐसा माना जा रहा है कि नकली दवा अथवा संदिग्ध दवा सिंडिकेट से जुड़े फिलहाल माफिया अंडरग्राउंड हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार आगरा के थोक दवा बाजार में विगत 10 से 15 सालों में गिनती के नए नए उभरे दवा थोक विक्रेताओं ने इस प्रकार के व्यापार से अंधाधुंध कमाई की है। वो सभी इस प्रकार दवा के काले गोरख धंधे से आलीशान कोठियों के मालिक व आकूत संपत्ति अर्जित कर धन्ना सेठ बने बैठे हैं। साथ ही इनमें से कुछ महाशातिरों ने आगरा के इस थोक दवा के काले कारोबार को फव्वारे से हटाकर अलग अलग स्थानों पर शिफ्ट कर लिया है। दरअसल इन लोगों ने मुखौटे कारोबार शुरू कर दिए हैं, पर असल में इनका धंधा आज भी दवा का काला कारोबार है। वहीं इस आगरा के इस दवा बाजार में बहुतायत की संख्या में मौजूद पुराने थोक दवा विक्रेता जो विभिन्न दवा कंपनियों से अधिकृत रूप से दवाइयां मंगाकर ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क का मानना है कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य करने वालों पर आर्थिक दंड सहित गैंगस्टर व रासुका जैसी कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है।